Hello friends, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे बेटा हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। नाउ वो पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसमें बेटा हमने दो चीज ऑलरेडी पढ़ा, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है बेटा तो वो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होगा बेटा? इट इज टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा होगा। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा? पायरुविक एसिड। नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा यहां पर मैं आपको बनाऊं कि फॉर एग्जांपल सपोज ये एक सेल है, सोचो कि ये एक पूरा सेल है। डन। और सेल के अंदर ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहां पर ये येलो कलर से मैं बना रहा हूं, वो है क्रिस्टी, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं बेटा। डन। तो यहां पर अगर मैं लेबल कर लूं तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया बेटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन, उसको बेटा हम क्रिस्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई भी बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्मा में क्या हो रहा है बेटा? सो वी ऑल नो दैट इन साइटोप्लाज्मा जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज अंडरगोइंग द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का क्या होगा बेटा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। एंड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस द ग्लूकोज इज फॉर्म द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज क्या बनाता है बेटा? पायरुविक एसिड बनाता है। सो ये सब जो है बेटा, ये क्या है बेटा? इट इज अ साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। सो बेटा साइटोप्लाज्मा के अंदर, इन साइटोप्लाज्मा द ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू, पार्शियली ऑक्सीडाइज एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। तो यहां पर वही चीज है बेटा, देखो द क्रूशियल स्टेप क्या है बेटा? पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब पायरुविक एसिड कहां चला जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो देखते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड चला जाएगा। सो नाउ दिस पायरुविक एसिड इज एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब वहां पर बेटा दो क्रूशियल स्टेप होंगे। एक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ all hydrogen and leaving the 3 molecules of CO2। तो यहां पर क्या होगा बेटा? अब यहां पर क्रेब्स साइकिल होगा। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि क्रेब्स साइकिल कैसे होगा। तो जैसे बेटा पायरुविक एसिड अंदर आएगा, सॉरी, जैसे ही पायरुविक एसिड अंदर आएगा, दिस पायरुविक एसिड इज एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। अब ये जब बेटा क्रेब्स साइकिल होगा तो ये पूरा साइक्लिक इवेंट है। क्रेब्स साइकिल होगा तो उसमें से क्या होगा बेटा? 4 टाइम NaDH2 बनेंगे, बराबर। NAD में से NaDH2 बनेंगे। याद रखना बेटा, NAD में से NaDH2 कब बनेंगे? जब हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है बेटा? 3 CO2 भी उसमें से रिलीज होंगे। तो ये सारी इवेंट कहां हो रही है बेटा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, अब देखो यहां पर टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा बेटा? जब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा। पर वो हाइड्रोजन कौन लेगा? NAD लेगा और FAD लेगा, और वो बनाएंगे बेटा NaDH2 एंड FADH2।
तो यहां पर 4 NADH2 बनते हैं और एक FADH2 बनता है। ये बात होगी बेटा एक पायरुविक एसिड के लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पायरुविक एसिड के लिए। ये जो स्टेप है बेटा, जब हम क्रेब्स साइकिल और ETS डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये पूरा स्टेप पता चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब पायरुविक एसिड मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और NADH2 और FADH2 बनते हैं और 3 टाइम्स CO2 रिमूव होते हैं। दिस फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां होता है बेटा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, जब हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब बेटा यहां पर ये चीज है, जितनी बार हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं उतनी बार, मैं आपको यहां पर थोड़ा ये और थिक बना लेता हूं, ये मैं थिक करता हूं बेटा। जब ये क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पर जितनी बार हाइड्रोजन रिमूव होता है उतनी बार यहां से इलेक्ट्रॉन भी जाएगा बेटा, और वो इलेक्ट्रॉन ये मेम्ब्रेन में से पास होगा और अल्टीमेटली हमें एंड में क्या मिलेगा बेटा, उसमें से एंड में हमें मिलेगा ऑक्सीजन यूज करके वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है, पर ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा ETS में। पर यहां क्या लिखा हुआ है देखो, द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है तो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। मॉलिक्यूलर O2 किसको पास होते हैं, O2, और वो ATP सिंथेसाइज करता है और वाटर बनाता है बेटा। ये जो प्रोसेस हो रहा है, सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां बेटा वाटर भी बनेगा और ATP भी फॉर्म होगा। तो ये 2 प्रोसेस हो रहे हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में, एक पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना और बार बार हाइड्रोजन रिमूव होना, और वो हाइड्रोजन कौन लेगा, NADH और FAD, और बनाएंगे बेटा NADH2 और FADH2। 3 बार CO2 रिमूव होगा। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन पास होंगे बेटा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर से, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसको पास जाएंगे, O2 के पास, और वो वाटर और ATP बनाएंगे। यानी जो फर्स्ट स्टेप है ये बेटा फर्स्ट स्टेप है, यहां पर मैं पिंक पेन से लिख रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप है जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सेकंड स्टेप है, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्लियर बेटा। अब आगे देखते हैं कि जो पायरुविक एसिड है बेटा, अब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्मा में था बेटा। पायरुविक एसिड कहां था, ग्लाइकोलाइसिस से बनता है बेटा। वो कहां बन रहा है बेटा, तो साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्मा में बनता है। वहां से उसको क्रेब्स साइकिल में एंटर होना है, तो यहां पर 2 एंजाइम रोल प्ले करेंगे। एक है बेटा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है बेटा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। अब हम सबको पता है बेटा पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन हैं, तो पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, ओके, और एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन है, 2, यानी यहां पर एक CO2 रिमूव होगा। तो देखो बेटा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम वो क्या करेंगे, CO2 रिमूव करेंगे, तो 3 में से 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन गया। और साथ में क्या हो रहा है बेटा, डिहाइड्रोजिनेज भी हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है तो हाइड्रोजन डोनेट हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। वो हाइड्रोजन कौन ले रहा है बेटा, NAD ले रहा है। तो यहां पर कोएंजाइम A भी यूज हो रहा है और NAD भी यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है बेटा, कोफैक्टर एज अ कोएंजाइम यूज हो रहे हैं। और एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम है। देखो आफ्टर इट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जब वो बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होगा, इट अंडरगोइंग द 2 स्टेप प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। क्यों बेटा उसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों बेटा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है पायरुविक एसिड में से, इसलिए उसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। 2 प्रोसेस हो रहा है बेटा, एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से भी हो रहा है और दूसरा डिकार्बोक्सिलेज से हो रहा है। दिस इज रिक्वायर्ड द कोएंजाइम इंक्लूडिंग NAD की भी जरूरत है और कोएंजाइम A भी बेटा यहां पर जरूर पड़ रहा है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस अगर आप सोचो बेटा, मैं ऊपर से आ रहा हूं, ग्लूकोज लेके आ रहा हूं, अब सोचो कि मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में से कितने पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे, 2 होंगे।
तो ये सारे प्रोसेस कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे, कोएंजाइम भी 2 होंगे, CO2 भी 2 होंगे और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है बेटा टेक्स्ट बुक में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecule of NADH2 are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज एक होता है बेटा तो पायरुविक एसिड कितने बनते हैं, 2। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा फॉर्म हो रहा है वो एंटर कहां होगा, इट विल नाउ एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। तो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रेब्स साइकिल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।